जरा सोचिए, जब से हम इस दुनिया में आए हैं हमें बताया गया है कि क्या मानना है, क्या सही है, क्या गलत, क्या पवित्र है और क्या अपवित्र। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि विश्वास यानी बिलीफ कभी असली सवाल था ही नहीं। असली सवाल तो ये है, किसी के भी विश्वास से असल में फायदा किसको हो रहा है? बस यही एक सवाल इस पूरी बातचीत की नींव है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक चीज बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ये विश्लेषण किसी की आस्था के खिलाफ नहीं है, ना ही किसी धर्म को निशाना बना रहा है। ये सिर्फ एक चीज पर सवाल उठा रहा है, आंख बंद करके किसी भी बात को मान लेना, क्योंकि विश्वास ताकत भी दे सकता है और चुपके से हमें कंट्रोल भी कर सकता है। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं। मंदिर, मस्जिद या चर्च बनने से बहुत बहुत पहले इंसान के मन में एक बहुत ही बुनियादी एहसास था, डर। सबसे पहला और सबसे गहरा डर, इस बात का डर कि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी डर ने हमें जवाब खोजने पर मजबूर किया। इसके बाद आता है अनजाने का डर। हमारा दिमाग उसे अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, उसे जवाब चाहिए। अब चाहे वो जवाब सही हो या बस दिलासा देने वाले, हमें वो खालीपन अच्छा नहीं लगता। और फिर शायद सबसे बड़ा डर कि कहीं ये जिंदगी का कोई मतलब ही ना हो। इसी भयानक ख्याल से बचने के लिए हमने कहानियां गढ़ी, प्रतीक बनाए और एक ऐसी शक्ति की कल्पना की जो हमसे कई ज्यादा बड़ी है। तो बात ये है कि विश्वास की जो ये व्यवस्था है वो सबूतों पर नहीं बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत पर बनी है। धर्म ने डर पैदा नहीं किया, बल्कि हमारे अंदर के डर ने एक ऐसे सिस्टम की मांग की जो हमें जवाब और एक तरह की निश्चितता दे सके। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। कैसे एक व्यक्तिगत एहसास नियमों के एक संगठित ढांचे में बदल गया। देखिए, शुरुआत में विश्वास बहुत पर्सनल होता है। एक एहसास, एक जुड़ाव, एक पल जहाँ महसूस होता है कि कुछ बड़ा मौजूद है। लेकिन हर किसी का जो व्यक्तिगत अनुभव होता है वो अलग और थोड़ा उलझा हुआ होता है, और इंसानों को चाहिए क्लैरिटी यानी स्पष्टता। इसीलिए हमने उस निजी एहसास को एक सिस्टम में बदल दिया, नियम बना दिए, रस्में तय कर दी, सही और गलत की लकीरें खींच दी, तय कर दिया कि कौन हम में से है और कौन बाहर का। क्योंकि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी आती है, जबकि नियम एक आसान शॉर्टकट है। और बस इसी तरह जो चीज कभी एक खुली खोज हुआ करती थी वो अब निर्देशों का एक सेट बन गई। आध्यात्मिकता एक सवाल थी और धर्म एक जवाब बन गया। और यही सब कुछ बदल जाता है जब विश्वास सिर्फ निजी नहीं रहता, जब वो एक पूरे समूह का बन जाता है, तब विश्वास शक्ति बन जाता है। देखिए, ये एक सीधा सा समीकरण है। जब बहुत सारे लोग एक ही चीज पर यकीन करते हैं तो वे एक जैसा व्यवहार करने लगते हैं, और जब लोग एक ही दिशा में चलने लगे तो उनका नेतृत्व किया जा सकता है, उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। नेताओं, राजाओं और संस्थानों ने इस राज को बहुत पहले समझ लिया था। ये नियंत्रण 3 मनोवैज्ञानिक तरीकों से काम करता है। सबसे पहले आता है डर, सजा का, नरक का या समाज से बाहर कर दिए जाने का। फिर आता है अपनेपन का एहसास कि हम एक समूह का हिस्सा हैं, हम अकेले नहीं हैं। और जब कोई चीज किसी की पहचान बन जाती है तो उस पर सवाल उठाना बंद हो जाता है। और आखिर में आता है अधिकार, ऐसे नियम और लोग जिन्हें परम सत्य मान लिया जाता है, जिन पर सवाल उठाना मना है। तो इस तरह एक व्यक्तिगत विश्वास एक समूह की पहचान में बदलता है। यही पहचान फिर हम बनाम वो का विभाजन पैदा करती है, और यही विभाजन शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत बन जाता है। तो ये सब हमें आज की एक बहुत बड़ी दुविधा पर लाकर खड़ा करता है, जागरूक होकर विश्वास करने और आंखें बंद करके बस पीछे चलने के बीच का चुनाव। कुछ लोग एक अलग रास्ता चुनते हैं, वे विश्वास नहीं छोड़ते, वे नियंत्रण छोड़ते हैं। उनका कहना होता है, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कठोर नियम नहीं, कोई तय रस्में नहीं, बस एक खोज। एक रास्ता बताता है कि क्या मानना है, दूसरा रास्ता खुद खोजने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, दोनों ही रास्ते किसी को भी नियंत्रित कर सकते हैं अगर सोचना बंद कर दिया जाए। स्वतंत्रता के भी अपने जोखिम हैं। बिना सोचे समझे मिली आज़ादी सिर्फ भ्रम पैदा कर सकती है। बिना किसी दिशा के कोई भी अच्छा महसूस कराने वाला विचार सच लग सकता है। हम अक्सर अपने मतलब की बातों को ही सच मान लेते हैं या अपनी सुविधा को ही आध्यात्मिकता का नाम दे देते हैं। तो असल मुद्दा विश्वास नहीं है,
असल दुश्मन है आंख बंद करके किया गया विश्वास, चाहे वो किसी संगठित धर्म के भीतर हो या किसी स्वतंत्र आध्यात्मिक रास्ते पर। तो शायद असली सवाल धर्म या आध्यात्मिकता का है ही नहीं। असली सवाल तो ये है, क्या कोई अपने विश्वासों को नियंत्रित करता है या उसके विश्वास उसे नियंत्रित करते हैं? क्योंकि जिस दिन कोई सवाल करना शुरू कर देता है, उसी दिन वो अपनी शक्ति वापस अपने हाथों में ले लेता है।